हाँ तो बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव का यूज है हमने एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने में भी किया। आज हम टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। वी शैल यूज डेरिवेटिव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन्स एंड नॉर्मल लाइन्स टू ए कर्व एट ए पॉइंट। तो आपको याद होगा ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, एनी लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1, और ये था y माइनस वाई वन इजिकल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर x1 y1 तो पॉइंट है और m क्या था, स्लोप। तो स्लोप आपने निकालना सीखा था। सपोज करो ये एक पॉइंट है, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन कहलाएगी। टेंजेंट लाइन वो होती है जो कर्व पर किसी एक पॉइंट को टच करके हुए जाती है, और ये इसकी कोड कहलाती है। सपोज करो ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, देख रहे हो। तो स्लोप आपने निकाला था डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो ये स्लोप है, ठीक। और एक और था स्लोप, अगर ये कोई लाइन है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तब स्लोप निकालने का तरीका आपने ये यूज किया था, m इजिकल टू टेंजेंट थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट थीटा आपने निकाला। तो ये स्लोप इस तरह से भी निकाला, और ये भी एक स्लोप निकालने का तरीका है, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल जो होती हैं वो भी लाइन ही होती हैं। तो आप दोबारा से यहाँ देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस 0, ये फंक्शन लिया मैंने y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी ये कर्व है, ये कर दिया। एनी लाइन टचिंग द कर्व एट ए पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल, इज कॉल्ड सॉरी टेंजेंट्स, ये टेंजेंट है, ठीक है। इसी की इक्वेशन निकालनी है। तो आप देखिए ये भी एक लाइन है, और ये जिनके हमने इक्वेशन निकाली ये भी एक लाइन ही है, ठीक है। तो इसका मतलब निकालने का तरीका यही होगा। और कोई भी लाइन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है कि नहीं। तो इनकी इक्वेशंस हमने निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए आपको, क्योंकि लाइन की तरह ही है, फार्मूला यही रहेगा, लेकिन इसमें स्लोप हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे। क्योंकि डेरिवेटिव का इसलिए करेंगे क्योंकि ये एट ए पॉइंट है, और अगर आप दो पॉइंट लेते हैं तो ये तो कोड बन जाती है। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है और ये टेंजेंट हो सकती है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व का मतलब वही होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है एट ए पॉइंट, ओके। तो ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, तो यहाँ पर इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट मूव कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज है। तो कर्व का जो स्लोप निकालना है, रेट ऑफ चेंज एट ए पॉइंट हम निकालेंगे, तो स्लोप होगा तो डेरिवेटिव के इक्वल है। तो जैसे कि आपको पहले बताया गया था, डेरिवेटिव के इक्वल ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व एट ए पॉइंट। तो इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स निकाल लो, या इजिकल टू एफ डैश एक्स निकाल लो, तो स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ओके। तो इसी के इक्वल आ जाएगा, ये हम इसका स्लोप निकाल लेंगे एफ डैश एक्स वन, इसमें वैल्यू पुट कर दी गई, तो ये आ गया। तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू
y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये स्लोप आ गया। स्लोप हमने ये लिखा f डैश x या dy बाई डी एक्स एट पॉइंट और x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो आप देखिए, जो नॉर्मल है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोई भी लाइन किसी लाइन पर जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट आप जानते हैं, +1 में सीखा, कितने के इक्वल होता है? स्लोप ऑफ का जो प्रोडक्ट है वो -1 के हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। सपोज करो आपने ये m2 स्लोप निकाल लिया टेंजेंट का, तो f डैश x मैंने यहाँ लिख दिया -1 है, तो m1 -1 अपॉन में f डैश x, तो ये नॉर्मल का आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, जब भी आप डेरिवेटिव निकालोगे वो हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और उसका रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कहलाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इसी कर्व पर जो गिवन कर्व है, एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू, ये बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाई f डैश x, ये माइनस है, x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि इस आर्टिकल से आप सीख गए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। यानी कि हमने इसमें स्लोप है जो, वो डेरिवेटिव, उस कर्व का डेरिवेटिव करना है, और है उस पॉइंट पर हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज की वजह से। कुछ पर्टिकुलर केस भी इसमें बन सकते हैं। पर्टिकुलर केस का मतलब, ये देखिए, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस गई है। जब टेंजेंट है जो, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो स्लोप क्या बनेगा? यानी कि टेंजेंट थीटा, थीटा 0 है यहाँ पर, स्लोप यानी कि डेरिवेटिव आप कह सकते हैं ये 0 होगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू 0। और जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये यहाँ पर, तो ये सारा 0 हो जाएगा, और इक्वेशन जो आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y माइनस y1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, यानी कि y आप ऐसे लिख सकते हैं, या इज इक्वल टू है, कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। और अगर ये टेंजेंट है पैरेलल हो जाती है, यहाँ मान लो कोई कर्व होती दूसरी, और ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कह लीजिए, या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में थीटा है जो आपका 0 डिग्री था, तब क्या होगा? ये टेंजेंट है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस कह लीजिए, या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ओके, तो इस केस में टेंजेंट थीटा नॉट डिफाइंड, यानी कि स्लोप इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर स्लोप नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ओके, तो एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, तो एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ इसमें हम सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को नॉट डिफाइंड के हिसाब से, तो इक्वेशन आ जाएगी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ओके, यानी कि एक्स इज इक्वल टू x1 टाइप की इक्वेशन आ जाए, वो उसमें पुट करके हम निकाल सकते हैं। और जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो उलट कर लेंगे हम, इनकी स्लोप है नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे,
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, सिर्फ स्लॉप निकालने का तरीका चेंज है और वो हम डेरिवेटिव से करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यूज ऑफ डेरिवेटिव हुआ टेंजेंट नॉर्मल निकालने में भी।